नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और आज आपसे बात करते हैं बातचीत का क्या तरीका होना चाहिए। बातचीत में आप लोग देखते होंगे कि बड़े से बड़े लोग भी बड़े विचित्र तरीके से बातचीत करते हैं, बड़ी भद्दी सी स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं और वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, महिलाएं हों, यहाँ तक कि मैंने तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को भी उस तरीके के स्लैंग का इस्तेमाल करते हुए देखा है। वे आप जब सुन करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिनको कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बातचीत करिए। आपका ये बातचीत करने का ये तरीका बहुत ख़राब है, आप ऐसे बात ना करें। आप अपने बच्चों को ये चीज़ क्या सिखा रही हैं? अभी आप देखोगे कि वो जनरली साले, अबे, तबे इस तरीके से जो है और भी तरह तरह की जो भद्दी सी गालियाँ होती हैं, उन गालियों का इस्तेमाल वे महिलाएं जो बूढ़ी सी हो रही हैं महिलाएं, उनके मुंह से भी मुझे सुनने मिल जाता है। तो जो बच्चे हैं वो तो नए नए ज़माने में निकले हुए हैं, वो तो सीखेंगे ही। जब औरतें इस तरीके की बातचीत कर रही हैं, जिनको कि सिखाना होता है, जिनको कि ये हम ये मान के चलते हैं कि ये तो एक शिक्षिका के रूप में है, ये प्रथम गुरु है अपने बच्चे की, तो ये क्या सिखा रही हैं? जब वो बात करती है, अबे हट, तू पीछे हट, इस तरीके की जब भाषा हम औरतों के मुंह से सुनते हैं तो हमें शर्म आती है अपने ऊपर, औरत होने पर, कि मतलब धिक्कार कर देना चाहिए ऐसी औरतों को कि आप बच्चों को जो है अच्छी बात सिखाने के बजाय आप खुद भी वही ऐसी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हैं, अभद्र बातों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप ये भी नहीं सोच पा रही हैं कि हम किससे और कब कहाँ बात कर रहे हैं। आपकी भाषा उतनी ही अमानवीय, अभद्र हो जाती है। जो आपको, अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया तो आप अपनी अभद्रता उस शब्दों से जाहिर करने लग जाते हैं। तो आप किस प्रकार से उम्मीद करेंगे कि बच्चे, आपके जो घर के बच्चे होंगे, वो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आप ये सोचते होंगे कि हम जो नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो इसको नए ज़माने में कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं कहते, इसको उजड्ड होना कहते हैं मेरी और सभ्य समाज की भाषा में, कि ये स्त्री बहुत उजड्ड है, इसको तमीज़ नहीं है कि ये किस प्रकार लोगों में, सभ्य समाज में बैठ करके बातचीत करे। या तो वो स्त्री सभ्य समाज में बैठ करके बात करने लायक नहीं है, या सभ्य समाज के लोगों को उसके साथ बैठ करके बातचीत नहीं करना चाहिए, या उसको उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर महसूस होती हैं उस ऐसी औरतों के साथ बातचीत करने में, क्योंकि पुरुष तो बाहर निकलता है और पुरुष इस तरीके की बातें करता रहता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो कर रहा है वो सब सही है और इस तरीके से उसको उसका करना सब सही है, नहीं। लेकिन वो बाहर निकल रहा है, बाहर बोल रहा है, और घर के अंदर आकर के अगर नहीं बोल रहा है तो इट्स ओके, चलता है। लेकिन महिलाएं घर पे रहती हैं, और घर में रह कर के अगर वो महिलाएं इस तरीके की जाहिल टाइप की बातचीत, इस तरीके की गंवारों टाइप की बातचीत करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल अगर घर में करती हैं, लोगों के साथ में करती हैं, तो ऐसी औरतों को समझने की ज़रूरत है, और उनके पास बैठने वालों को भी ये समझने की ज़रूरत है, क्या ये स्त्री आपके साथ, आपके टक्कर की है, आपके साथ बैठकर बात करने लायक है या नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर आजकल देखती हूँ, ये जो फैशन का दौर चल गया है, फ्यूजन संस्कृति का जो दौर चल गया है, ये बड़ा ही बंटाधार कर रहा है सब तरफ। इसमें किसी की जबान पर ना तो कोई कोई लगाम है, ना वो ये सोचते हैं कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, ना जो है छोटे लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ों से बड़ों से जो बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, ना वो जो बड़े हैं वो ये सोच पा रहे हैं कि हम अपने छोटों से क्या बात कर रहे हैं। अजीब वो गरीब मतलब बातचीत करने का तरीका है। तो उससे आप, जो हम ये बोलते हैं ना कि बड़ों से हम क्या सीखते हैं, तो जब बड़े ही इस तरीके की जाहिल टाइप की बातचीत करेंगे और गंवारों टाइप की बातचीत करेंगे, एकदम शेड्यूल कास्ट तरीके की बातचीत जब घर के बड़े करने लग जाते हैं, घर की बड़ी औरतें करने लग जाती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस घर के बच्चे तो बिगड़े हुए होंगे ही होंगे। ठीक है, बहुत उस चीज़ को समझना कि मैं बहुत एडवांस हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई हूँ, और हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं सब सही है, और जो आपका बोलना सब सही है। और यदि सेम लैंग्वेज, सेम भाषा आपके साथ दूसरा जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, वो उसी भाषा में अगर वो आपसे बात कर देता है तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि वो सुन करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो अच्छा नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी भाषा भी
किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें अपनी भाषा पर कि हमको लोगों से जब बात करनी है तो हम लोगों से किस प्रकार बात करें, ताकि हम अपनी जो है उजड्डता, अपनी जाहिलता ना जाहिर करें। तो इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप अपनी वाणी विनम्र रखिए, उसके बाद उसमें तमीज़ और तहजीब लाइए, और उसके बाद आप बात करिए, लोगों के साथ मित्रता करिए। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। और धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिएगा। और जो है आगे मिलते हैं फिर।